कभी भी एक गलती मत कीजिएगा, कभी भी ज़िंदगी के अंदर ये धोखा मत खाइएगा कि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो आपका रिस्क बढ़ा सकता है या आपको रिस्क दे सकता है या उसको कम कर सकता है। अपने आप को ना माल के बारे में बहुत क्लियरली आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, नसीब के बारे में, कि अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिख दिया है वो आपको हर सूरत मिल के रहना है। ये यानी जो माल, जो रिस्क आपके नसीब का है आपको मिल के रहेगा। ये सारे दुनिया वाले मिल जाएं और सारे मिलकर ज़ोर लगाएं आपसे वो चीज़ छीनने की जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिखी हुई है, जो रिज़्क़ आपके नसीब में है, जो रिश्ते आपके नसीब में हैं, जो खुशियाँ आपके नसीब में हैं, जो सुकून आपके नसीब में है। ये सारे दुनिया वाले मिल के भी ज़ोर लगाएं आपसे वो छीनने की, एक ज़र्रा भी नहीं छीन सकते। 1% भी वो चीज़ ये नहीं छीन सकते। क्यों? अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी है, आपको मिल के रहनी है। इसलिए आपको माल की कभी फिक्र नहीं करनी। यानी माल का जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में है। अब इसका दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा क्या है वो भी इसी तरह से आपको उस पर भी यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, जितनी मर्ज़ी आप लोगों से वो कोशिशें करवा लें, आप पीरों के पास चले जाएं, आप फ़कीरों के पास चले जाएं, ये सारी दुनिया वाले मिल जाएं, मिल के वो चीज़ आपको देना चाहें, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते आपको। क्योंकि आपके नसीब में नहीं है, आपके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने नहीं लिखी। अगेन आई रिपीट दैट स्टेटमेंट कि माल की जो तकसीम है, माल की जो ज़िम्मेदारी है, जो रिज़्क़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी है? उस ऊपर वाले की है। आपके, मेरे या ये दुनिया वालों के बस में नहीं है ये चीज़। जैसे वो एक आयत भी है ना जिसका मफ़हूम है कि क्या ये लोग जानते नहीं हैं कि वो अल्लाह ही है जिसका रिज़्क़ चाहे वो बढ़ा देता है और जिसका रिज़्क़ चाहे वो कम कर देता है। हमें सिर्फ़ इस एक चीज़ पे यकीन होना चाहिए, हमारे ईमान को बढ़ाता है। इसी तरह उसका मफ़हूम आगे और ये भी है कि अगर अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ बंद कर दे तो वो कौन होगा, वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे सके? यकीनन और बेशक कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है इन सारी बातों का, इन सारी चीज़ों का? कि ये वो मामलात हैं जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, जिनके फ़ैसले नीचे नहीं ऊपर होते हैं। कभी भी एक गलती मत कीजिएगा, कभी भी ज़िंदगी के अंदर ये धोखा मत खाइएगा कि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो आपका रिस्क बढ़ा सकता है या आपको रिस्क दे सकता है या उसको कम कर सकता है। किसी में इतनी ताकत नहीं है। हाँ, वसीला ज़रूर बन सकता है, लेकिन वसीला भी कौन बना रहा है? मेरा अल्लाह। वसीला बनाने वाला भी वो है। आप खुद किसी चीज़ का वसीला नहीं बनते, आपको वसीला बनाया जा रहा होता है। यानी ना सिर्फ रिस्क जो है वो बढ़ाना या कम करना या देना उसका काम है, बल्कि उसकी टाइमिंग भी ऊपर से सेट होती है। यानी उसका जो वक्त है, किसको किस वक्त कितना रिस्क देना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला देख रहा होता है। ये उसके मामलात होते हैं। और हम क्या करते हैं, अक्सर ज़िंदगी के अंदर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। करियर के आगाज़ में कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो हम बहुत अर्ली स्टेजेस में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क की जो फरावानी है, या पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, या रिस्क हमें माल दौलत बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। तो उसमें आपको फिर यकीन रखना है अल्लाह की ज़ात के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो भी उसी ने तय किया हुआ है कि आपको किस वक्त में कौन सा रिस्क चाहिए, मिलेगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक वाक़या बताया था, मूसा अलैहिस्सलाम से वो रेफरेंस है कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि अल्लाह ताला क्यों रिस्क जो है वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ लोगों को क्यों रिस्क वो देता है, उसके पीछे क्या हिकमत होती है, क्या वजह होती है उसके पीछे। यकीनन अल्लाह के जितने भी फ़ैसले हैं जो उसकी मर्ज़ी से, यानी अल्लाह की रज़ा से जो भी चीज़ हो रही है हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो गलत हो ही नहीं सकती, वो नुकसानदेह हो ही नहीं सकती। ये तो हमारा ज़र्फ़ है ना, ये तो हमारा जहन है, एक बंदे का जहन है, एक इंसान का जहन है। आपकी मेरी सोच ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? तो हमने ऐसे ही सोचना है, लेकिन असल में वो जो प्लान कर रहा होता है हमारे लिए, वो तो हमें 10, 20, 25 साल बाद जाके भी हमें एहसास होता है कि अगर वो वहाँ पे हमें तकलीफ़ ना आई होती, वो ये वाला टर्निंग पॉइंट ना आया होता, अगर मेरी ख्वाहिश वो पूरी हो गई होती, तो आज मुझे ये वक्त देखने को ना मिलता, आज मैं इतना खुशहाल ना होता। तो इसलिए उसकी एक वजह ये होती है कि अल्लाह ने उस वक्त हमारा रिस्क लिखा नहीं होता, उस वक्त वो टाइम नहीं आया होता हमारा। तो ये आपका एक पक्का ईमान होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी आसान कर लेंगे। आपकी ज़िंदगी की जो बेचैनी है ना, बेसुकूनी है, वो फिर देखें आप कैसे सुकून में मिलती है, आप मुतमईन हो जाएंगे। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि आपको मुतमईन कर दिया जाए किसी भी चीज़ के ऊपर। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।